लोग को डरा के भगाना है। ऐसे तो ये हॉस्पिटल डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसके बाद आप जाने और लोग जाने। मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, एमएलए और किसी भी सीनियर फंक्शनरी को क्या फर्क पड़ता है हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। वीडियो निकाली है जो जूनियर डॉक्टर्स ने देखी हुई है और जिसमें ओपन थ्रेट है, और उन्हें कोई एक कमेटी बनाई है जिसके लोग यहाँ पे बैठ के डॉक्टर्स को देखेंगे कि वो एप्रन पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, या ड्यूटी पे हैं या नहीं हैं, और जिससे हमारे जूनियर डॉक्टर जो पर्टिकुलरली बाहर वाली स्टेट से हैं वो बहुत ही परेशान है और वो बोल रहे हैं कि वी आर फील थ्रेटन। उनको डर लग रहा है यहाँ काम करने के, उनको नहीं पता कि कौन सामने होगा और कौन कब मारेगा। अस्पताल में देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट में देख रहे हैं। तो भाई इतना वर्कलोड जो हॉस्पिटल का है, आखिर वो कैसे टैकल हो रहा है? क्या ये सारा प्राइवेट में हो रहा है? और दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अनलेस आवर डिमांड्स ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर, या तो एफआईआर लॉज हो और जो रेस्टोरेंट का ऑर्डर है, जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये ऑर्डर नहीं मिलेगा और ओपीडी सर्विसेज विल बी सस्पेंडेड। जैसे आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं। ये मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जो जीएमसी डोडा है आज इसलिए बैठी है क्योंकि रिपीटेडली आपके एमएलए साहब ने बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, विच इज़ टोटली अनवारंटेड। हम समझते हैं कि ऐसी लैंग्वेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना, और वो भी सोशल मीडिया पे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, ठीक नहीं है। इससे जो भी वर्किंग स्टाफ होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का पैरामेडिक है या डॉक्टर है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर उनको कोई लगता है कि कोई कमी है या ऐसा कोई इशू है, वो आके डिस्कस कर सकते हैं। वो खुद एक हिस्सा है गवर्नमेंट का, वो एक कंप्लेन कर सकते हैं जिसका एक तरीका है। ऐसे सोशल मीडिया पे और ऐसी वाहियात बातें कहना हमें नहीं लगता मुनासिब है। हमने इस सिलसिले में पहले भी जो उनकी पहली वीडियो आई थी उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, हमने बोला था कि ये चीज़ें नहीं करो, तो इससे पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो जाता है। पेशेंट ट्रस्ट नहीं कर पाता है फिर डॉक्टर पे। जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हो कि आपने बड़े सारे कत्ल किए हैं जिनको हमने छुपाया है, जो उन्होंने एक वीडियो में बोला भी है, या ये बोलना कि मैं डॉक्टर्स को घसीट के बाहर ले जाऊंगा। आप ये देखिए इस सब में जो हो रहा है कि पेशेंट का कोई भला नहीं हो रहा है। जो भी ये माहौल बना है, हम सब चाहते हैं कि हम सारे पेशेंट्स के लिए हैं, पेशेंट्स की केयर के लिए हैं, लेकिन इसमें पेशेंट्स का भला नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमने उनको बोला था कि आप सिर्फ एक अपॉलजी दे दो कि ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती हैं, जो कि हमने एक इंटीमेशन भी दिया था इसके बाद कि अगर ये नहीं होगा तो हम 24 आवर्स के बाद एक टोकन स्ट्राइक पे जाएंगे, जो हमने बढ़ा के फिर 48 आवर्स कर दिया, क्योंकि हमारे को कल यहाँ पे एनएमसी का इंस्पेक्शन था। वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल की रिकॉग्निशन उसी से होती है। तो वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे जो 48 आवर्स हमने दिए थे वो पूरे हो गए, और वहाँ से अभी कोई वहाँ से हमें अपॉलजी नहीं मिली है। अब सब डॉक्टर्स ने, पर्टिकुलरली जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने कल रात को एक और वीडियो निकाली है जो जूनियर डॉक्टर्स ने देखी हुई है और जिसमें ओपन थ्रेट है, और उन्हें कोई एक कमेटी बनाई है जिसके लोग यहाँ पे बैठ के डॉक्टर्स को देखेंगे कि वो एप्रन पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, या ड्यूटी पे हैं या नहीं हैं, और जिससे हमारे जूनियर डॉक्टर जो पर्टिकुलरली बाहर वाली स्टेट से हैं वो बहुत ही परेशान है और वो बोल रहे हैं कि वी आर फील थ्रेटन। उनको डर लग रहा है यहाँ काम करने के, उनको नहीं पता कि कौन सामने होगा और कौन कब मारेगा उनको। तो दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग। और जब उन्होंने नीचे काम करना बंद किया तो फिर हमने मजबूरन आज ओपीडी बंद की है, सिर्फ ओपीडी बंद की है। इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू है, वार्ड में सारा काम हो रहा है, इलेक्टिव लिस्ट सारी हो रही है। बिकॉज हमको ज़्यादा कंसर्न है, एमएलए साहब से ज़्यादा कंसर्न है हमें कि पेशेंट्स को सफ़र ना करना पड़े। हमने एक लेटर लिखी है अब एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सिर्फ 2 चीज़ें चाहते हैं। नंबर 1 कि उनके खिलाफ जो वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट और धमकियां देते हैं, उसके अगेंस्ट एक एफआईआर हो, और कम से कम वो और उनके वर्कर जो उन्होंने कमेटी एक बनाई है वो कम से कम हॉस्टल में आके माहौल ख़राब ना करें, उसके लिए कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हों। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम सारे काम करना चाहते हैं और इसीलिए बैठे हैं। बट एटलीस्ट हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी और जो हमारा जूनियर स्टाफ है हमारे अंडर जो आता है, जिसमें रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से भी हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। वो डरे हुए हैं, सीरियसली वो छोटे बच्चे हैं, अभी नया इंटर्नशिप है या पीजी फर्स्ट ईयर है, वो डरे हुए हैं और दे आर प्लानिंग टू लीव। बड़ी मुश्किल से हमें पीजी मिले हैं और वो भी छोड़ के जाएंगे तो ये हॉस्पिटल तरक्की नहीं करेगा, ये दिन ब दिन पीछे ही जाएगा। सो वो एक्शंस जो वो कर रहे हैं, ये किसी का भला नहीं कर रहे। ये 1
इसका मैं आंसर ये दूंगा कि अगर सबूत हैं तो वो पेश किए जाएं। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे जाके ऐसे रैंट्स मारना वो तो सोल्यूशन नहीं है ना। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और खुद भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, उनके पास ही सारे पावर्स हैं। अगर उनके पास सबूत हैं तो जो प्रॉपर वे होता है कार्रवाई का वो करें, इंक्वायरी बिठाएं। हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बोलना कि मैं घसीट के बाहर ले जाऊंगा, आपको लगता है वो सोल्यूशन है? क्या वो सोल्यूशन है? अगर सबूत हैं तो जाके आप ही गवर्नमेंट में हैं, आप इंक्वायरी बिठाइए, हम इंक्वायरी फेस करने के लिए रेडी हैं। अब कमेटी बनाइए, जो भी करना कीजिए, हम तो बैठे हैं। और इस बात से इंक्वायरियां बिठाएंगे, कोई हल नहीं हुआ। चल रही है, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको भी हॉस्पिटल में तो डेथ तो हॉस्पिटल में होगी। वो हमारी वो इंक्वायरी मैं नहीं ना कर रहा हूँ, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और उसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा आपके एमएलए साहब है। वो तो उनको एक्सपीडिएट करवाना चाहिए, आपको एमएलए साहब से करना चाहिए। उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वो क्यों कैसे अंदर आते हैं? पीएसओ वेपन जो है वो अलाउड है सर अंदर? तो कोई अलाउड नहीं है, इनफैक्ट कैमरा भी अलाउड नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर्स हैं फ्रॉम प्रिंसिपल कि कोई वेपन और कोई कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी लोग कैमरा लेके फेसबुक लाइव करके 20-20 लोग होते हैं। वो आप उनसे पूछे ना क्यों? नहीं, आइडेंटिटी ज़रूरी है। आप एक आईडी कार्ड हैंग कर सकते हो या नेम प्लेट लगा सकते हो। एप्रन एज सच यूनिफॉर्म नहीं है। ये एमएलए साहब का ये है कि इससे पता चलता है डॉक्टर कौन है, ठीक है, तो पेशेंट्स को शायद ईजी होगा। लेकिन एप्रन तो फिर पैरामेडिक भी पहनता है, एप्रन तो नर्स भी पहनती है। तो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक आई कार्ड हो सकता है या एक नेम प्लेट हो सकती है। दैट शुड बी सफिशिएंट। अब इस पे एप्रन जो है वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। एज इफ एप्रन जो है वो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेडिकल स्टूडेंट्स को एप्रन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं वो लैब्स में जाते हैं। लैब्स में जाने के वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर लैब्स में एप्रन्स पहने जाते हैं ताकि आपकी अपनी ड्रेस ये प्रोटेक्ट हो सके। बट जब आप डॉक्टर बनते हैं, आज के ज़माने में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताती है कि एप्रन्स सारी दुनिया में बैन हो गए हैं हॉस्पिटल्स में। आपको पता है एप्रन्स कब पहने जाते हैं? जब वो अपने क्रिटिकल एरिया से बाहर निकलते हैं, तब चाय पीने जाएं या कुछ, उस वक्त तो एप्रन पहनते हैं, क्योंकि दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। कोविड के बाद तो हर जगह एप्रन्स, जब देखा गया कि इनके एप्रन्स के जो स्लीव्स होते हैं, जो बॉडी होती है, क्योंकि एप्रन तो रोज़ धुलेगा नहीं, एप्रन तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। आप अपनी ड्रेस तो रोज़ घर जाके चेंज कर रहे हैं, लेकिन एप्रन तो हफ्ते हफ्ते रहेगा वैसा ही। तो वो इट्स अ वेरी सीरियस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिजीजेज फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। सो इसको बैन किया जाता है। नई थिएटर्स में, नई इमरजेंसीज में कहीं नहीं लगाया जाता है एप्रन। आपको गाउन्स दिए जाते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, अगर वो अवेलेबल हो आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब आप कह रहे हैं पेशेंट को कैसे पता चलेगा? पेशेंट को कैसे पता चलेगा? एक आई कार्ड होता है, वो हमारे हर डॉक्टर के पास आई कार्ड है, ठीक है, उनके पास आई कार्ड होता है, उनके पास सब कुछ है। आप जो ये कोई भी प्रोफेशनल हो उसकी आइडेंटिटी, उसका आई कार्ड होती है। एप्रन तो नहीं, एप्रन तो कोई भी पहन सकता है। कोई भी टर्म डिक हैरी हमारी कैजुअलिटी में आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, एप्रन पहन के उसको डॉक्टर मान लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ क्लियरली, आप सोचें हमारे 100% डॉक्टर्स एप्रन लगा दें, उससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी क्या? वो डॉक्टर्स को देखना, डॉक्टर्स अच्छा ट्रीटमेंट करने शुरू हो जाएंगे उससे। दिस इज द मैन जो वहाँ पे डॉक्टर है। आप देखिए हमारे जो इमरजेंसीज हैं वो कितनी एयर कंडीशनड है। सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, और वो डॉक्टर एक जगह बैठ के तो नहीं ना काम कर रहा। वो कभी कैजुअलिटी के अंदर जाता है, कभी माइनर ओटी जाता है, पेशेंट के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, सीटी के लिए जाता है। आप उसको एक मोटा सा एप्रन पहना दें और बोले भाई तुझे लगाना है ये, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद वो गिर जाएगा। तो आपको उसका भी सोचना है। दूसरा, एप्रन कहाँ से, कौन सी हमारी बुक में लिखा है कि एप्रन आप हमारी यूनिफॉर्म है? ये एक परसीव्ड नोशन है, वो बना लिया हुआ है खुद ही, और वो आगे उसको प्रोपेगेट किए जा रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए एक एप्रन जरूरी है कि बिल्डिंग का तैयार होना ठीक जरूरी है, डॉक्टर्स जरूरी है कि एप्रन लगाना जरूरी है। यहाँ पे हमारी एनएमसी की कल इंस्पेक्शन हुई है, 40% हमारी टोटल फैकल्टी है। 40% मतलब 100% अगर जितनी चाहिए थे, अगर हमें 100 चाहिए थे यहाँ डॉक्टर, हमारे पास 40 है। और जैसा ये बिहेवियर चल रहा है, आई कैन एश्योर यू आफ्टर 2 मंथ्स ये 20 रह जाएगा। आपने नीचे देखे हमारे डॉक्टर्स, वो रात से सोए नहीं है, सुबह से वो हर एक मैसेज कर रहे हैं, जो वो एमएलए साहब चढ़ा रहे हैं फेसबुक पे, वो हमें मैसेज कर रहे हैं, सर वो आ रहे हैं हमें मारने के लिए। आप उनकी साइकी सोचे, वो कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई तमिलनाडु से, उनको लैंग्वेज बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है, वो वहाँ से MBBS पास करके यहाँ पे आए हुए हैं एज DNB PGs,
उनकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? वो अगर नहीं होंगे सिक्योर, ये कौन वो काम क्यों करेंगे? दे आर प्लानिंग टू लीव दिस हॉस्पिटल, नीड्स टू ग्रो। अगर एमएलए साहब को इस हॉस्पिटल को ग्रो करना है तो इसको हेल्प करना है कि इसको आपने इंटिमिडेट करके, तंग करके, यहाँ के लोग को डरा के भगाना है? ऐसे तो ये हॉस्पिटल डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जाने और लोग जाने। मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, एमएलए और किसी भी सीनियर फंक्शनरी को क्या फर्क पड़ता है हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? आज अगर ओपीडी बंद की है हमने, किसको प्रॉब्लम है? आम लोगों को। आम लोग, एमएलए साहब तो अपनी थार में कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरी अपील इस वक्त और किसी से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। आई नो दे हैव टेकन कॉग्निजेंस, उनको लेना पड़ेगा, वरना दिस इज नॉट डन। वी विल नॉट वर्क अंडर दीज कंडीशंस। इट इज नॉट डन। मैं साफ कह रहा हूं, इट इज नॉट डन। वो मेरा नाम ले लेके पुकारे, अगर एक उनके खिलाफ तो मैं एक केस तो उनको जाएगा ही जाएगा। ही हैज टू प्रूव आई एम अ पार्ट ऑफ द नेक्सस। एंड कौन सा नेक्सस है? आई एम अ माफिया यहाँ पे जिसका मैं हेड हूं, वो ही विल हैव टू प्रूव दैट नाउ, क्योंकि ही हैज स्टार्टेड इट, आई विल एंड इट। वो पर्सनल है, आई विल नॉट टेक दैट आउट। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, दिस विल नॉट वर्क, दिस हैज टू स्टॉप इट हेयर। एंड पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, डोडा की, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, रामबन, जो ये पूरा चिनाब वैली है, दे हैव टू राइज अप टू दिस हेजमनी, दिस नो गुंडागर्दी। इट कैन नॉट गो ऑन। नुकसान किसको है? आपको है। यहां से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट चला जाएगा, आपको वो चीज दिखाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? किसी बड़ी सिटी में। वो किसको नुकसान है? वो आम लोगों को नुकसान है, सिविल सोसाइटी। आप ये ध्यान रखें, हर सोसाइटी में 1%, 0.5% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं। दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट 99% ऑफ द सोसाइटी डज नॉट कंडोन देम। बट यू हैव टू राइज अप एंड रेज योर वॉइस। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ये बताना होगा कि हम इनके साथ नहीं। ही डज नॉट रिप्रेजेंट यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल माइनॉरिटी हु इज हेयर टू create chaos. Chaos never leads to improvement. If he wants to improve, come work with the government. आए फंड्स लाए। जब वो पहले 2-3 राउंड्स पे आए, we were happy कि एमएलए आ रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम्स बताते थे। लेकिन we didn't know कि ये सारा जो है ड्रामा सिर्फ ये आपके व्यूज, कमेंट्स और फेसबुक पे उनकी जो एक स्मॉल ये मीडिया, ये जो है कि एक छोटी सी लॉबी है जिसको खुश करना चाहते हैं, जो इस पे तालियां बजाती है कि डॉक्टर्स को इसने आज देखो धमका दिया, पीट दिया। इससे निकलेगा क्या? मुझे बताएं। आप किसी डॉक्टर की कनपट्टी पे गोली रख के उससे इलाज करवा सकते हैं? अभी जो डॉक्टर्स नीचे हैं हमारे पास, कोई अराउंड 40 ऑलमोस्ट रेजिडेंट्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स। 95% ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड दिस डिस्ट्रिक्ट एंड 50% आर फ्रॉम आउटसाइड दिस स्टेट। दे आर फ्रॉम तेलंगाना, कहीं गुजरात से है, कोई यूपी से है, आंध्रा से है, हरियाणा से है। वो तो जा रहे हैं। मुझे बताएं नुकसान किसको है? डॉक्टर बाबर लेटर। बट मैं आपको पहले एक चीज बताऊं, ये स्टार्ट हुआ सभी डॉक्टर्स के खिलाफ, बट उनको जब लगा कि नाउ डॉक्टर्स आर यूनाइटेड, ही स्टार्टेड टू पिन पिक कि ये पिन पॉइंट करेंगे 2-3 डॉक्टर्स के नाम, बाकी चुप हो जाएंगे। दिस इज नॉट डन। आप मुझे बताएं किस मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जम्मू में कितने साल से डॉक्टर्स हैं? यू वांट डॉक्टर्स टू बी एट दैट प्लेस जो वहां सर्व करना चाहते हैं, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर्स नहीं होती हैं, कभी भी नहीं होती हैं। ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। और मुझे तो लगता है इन डॉक्टर्स का जो यहाँ 10 साल, 12 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू देम। इस कंडीशन में, इस लोकेशन पे जहाँ पे उन्हें अपने मतलब जहाँ पे स्कूलिंग इंपॉर्टेंट अच्छी नहीं मिलती बच्चों को, वो वहाँ पे अपनी लाइफ का बेस्ट पीरियड दे गए हैं यहाँ से, और आप लोग उसको कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे क्यों रखा? द क्वेश्चन शुड बी अदर वे अराउंड। आपको तो यहाँ टैलेंट रिटेन करना है, नॉट कि यहाँ भगाना है। उससे क्या होगा आप मुझे बताएं? एक इंस्टीट्यूट को बनने में डेकेड्स लग जाती हैं। जीएमसी जम्मू 1984 और 86 में स्टार्ट हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। मुझे बताएं 95, 96 तक तो मुझे लगता है 73 टू बी एग्जैक्ट, आई डोंट नो 76। लेकिन बनने में कितना टाइम लगता है? बिगाड़ने में 1 दिन लगता है ये। और उसको आप सोचें, फैकल्टी अगर आपको यहाँ पे चाहिए 110, आप सोच सकते हैं कि 6 महीने में 110 लोगों को लाएंगे। पिछले 6 साल में यहाँ 40 नहीं आप ला पाए, और आप सोचते हैं वो क्या वो बोल रहे हैं कि इनको निकाल दो, मैं नए डॉक्टर ले आऊंगा। पता नहीं किस पेड़ पे बनते हैं वो डॉक्टर जहां से वो लाने वाले हैं। दिस हैज बिकम अ जोक, दिस इंस्टीट्यूट विल बिकम अ जोक अगर लोग नहीं खड़े होते आज। मैं स्पेशली यहाँ सिविल सोसाइटी से, जो पॉलिटिक्स, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, आम लोगों को खड़े होना होगा। इफ दे डोंट स्पीक अप टुडे, दे विल रिपेंट टुमारो।
उनके पास कुछ नहीं बचा होगा, खाक होगी। डॉक्टर बाबर, आप ये समझें कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ से भाग रहे हैं। मैं लोकल हूँ, मैं भद्रवा से हूँ, आधा डोडा मेरा रिश्तेदार होगा। मैं थ्रेटन फील कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है यहाँ पे। द वे ही सेइंग मैं आके देख लूंगा उसको, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट आई एम नॉट, मुझे तो कुछ नहीं इससे फर्क पड़ता। बट देर आर पीपल हु गेट इंटिमिडेटेड। हमारे पहले रेजिडेंट स्टाफ ही जा रहा है। मुझे बताएं, इनमें से जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, इस एपिसोड ऐसे कल्चर के बाद इनको जहां पे भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चले जाएंगे। वो क्यों यहाँ रुकेंगे? मुझे बताएं, कोई रीजन होना चाहिए ना। जब मैं यहाँ का होके आपको मैं एक चीज बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस एपिसोड के पास मेरे रिलेटिव सारे कॉल करें, वाई आर यू सिटिंग देयर, क्या कर रहे हो वहां पे? वहां पे क्या लगा है आपको? मतलब क्या मिल क्या रहा है आपको? इस सिर्फ धमकियों के अलावा क्या मिल रहा है? मैं तो लोकल हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो बाहर से है, हमारे पास 50% से ज्यादा फैकल्टी बाहर से है, जो बेचारे श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ वहां से आए हुए हमारे पास। आप क्या चाहते हैं? हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज एक इंसान ने इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि अब मेरे सारे जो व्यूज हैं वो मेडिकल कॉलेज से ही बनेंगे। कल हमारे स्टूडेंट्स हैं, देवर कॉलिंग अस कि उनकी फैमिलीज कॉल कर रही हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, कि वो कह रहे हैं कि आपके कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम है, आप वापस आ जाओ घर। हमारा आप रिजल्ट देखें, जम्मू यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज को कितने साल हो गए हैं, बत्रा कॉलेज है, हमारा टॉप करता है स्टूडेंट वहां पे। हमारे पास जब एक्सटर्नल आते हैं यहाँ पे, दे रियली अप्रिशिएट कि आपने कितने अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे पैदा किए हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, वो हवा में बन जाती है। और जितनी यहाँ पे फैकल्टी, जैसे मैं आपको किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, जो पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एक एक डिपार्टमेंट, उतना जम्मू में एक एक यूनिट नहीं है, एंड स्टिल वी आर गिविंग ऑल द पॉसिबल फैसिलिटीज है। कौन सी यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में? आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें। हाँ, कुछ जो डिपार्टमेंट से आप बिल्कुल नहीं है, न्यूरो सर्जरी की बात करेंगे, आप वो रेफर करना है, जब नहीं है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। जुड़ता हुआ हर एक बेसिकली इस पे डाटा बोलता है ना, वो अपना, उनके पास जो डाटा वो ले आए, हम अपना डाटा दे देते हैं। इनफैक्ट वी वर रियली कमेंडेड बाय द सेक्रेटरी and the minister, the honorable minister defended us in the this legislative assembly. In fact, she said with that much manpower they are doing wonders there. These are her words, you can go and search on the YouTube, I have seen it, her video. She defended us, they said they are doing a wonderful job. आप सोचे ना, जहां पे आपको 5 डॉक्टर चाहिए वहां एक है, आप 5 दिन 6 दिन उस एक बंदे को आप लगा सकते हो 24 घंटे तू कर, वो तो बाद में कोलैप्स हो जाएगा ना। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होता है कि आपका एट्रिशन ना हो, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। रेफरल वही पेशेंट होता है जो बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक हमें है, जो हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस में है कि रेफर करें, उन पेशेंट्स के रेफरल है। फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा? अभी फर्दर स्टेप्स, आई थिंक फर्दर स्टेप्स आपको ये आरिफ साहब बताएंगे, बट दिस इज नॉट, दिस विल नॉट एंड विद अ टोकन स्ट्राइक। अगर ही डज नॉट मैंड हिज वेज, एंड जो पर्सनल मेरी उनके साथ हुई, उन्होंने बना लिया इशू, दैट विल टेक सेपरेटली, दैट ही विल गेट अ नोटिस inshallah within a day or two, because he has to now prove the charges against me. You people have been knowing me personally for many years now, so he has to prove now every charge or he will pay the price. Thank you. देखिए सर, ये दिस इज़ ए परसीव्ड नोशन ओनली कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं एंड दे आर जस्ट आफ्टर द प्राइवेट प्रैक्टिस। ही कैन नॉट शो इवन सिंगल डॉक्टर हियर जो कि हॉस्पिटल से पेशेंट्स बाहर लेके प्रैक्टिस कर रहा है। This is not possible. We are here for past 6 years. We are giving our best, despite the limited resources that we have. उर्दू में ठीक है, आपसे छुपी तो बात है नहीं कि इस कॉलेज में फैसिलिटीज़ कितनी हैं, फैकल्टी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, काम कितना है। एवरीबॉडी इज़ गिविंग हिज 100%। हर कोई अपनी जान लगा रहा है। उसके बाद जब ये इल्ज़ाम लगेगा भाई डॉक्टर अस्पताल में देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट में देख रहे हैं, तो भाई इतना वर्कलोड जो हॉस्पिटल का है आखिर वो कैसे टैकल हो रहा है? क्या ये सारा प्राइवेट में हो रहा है? और दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अनलेस आवर डिमांड्स ऑफ लॉजिंग एंड FIR, या तो FIR लॉज हो और जो रेस्टोरेंट का ऑर्डर है, जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये ऑर्डर नहीं मिलेगा, और OPD सर्विसेज विल बी सस्पेंडेड और इमरजेंसी एंड वार्ड्स दे विल कीप वर्किंग, बट OPD तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इस पर नहीं होगा। सेकंड, जब तक हॉस्पिटल की OPDs बंद रहेंगी, ऑल द प्राइवेट क्लिनिक्स वो भी सारे डॉक्टर्स बंद रखेंगे। देयर विल बी नो OPD सर्विसेज वेदर इन द हॉस्पिटल और इन द OPD। This is our clear stand. We want an action from the administration and 2 possible demands, immediate demands,
कि एक FIR लॉज हो और सेकंड रेस्ट्रेंट ऑर्डर फॉर द रिस्पेक्टेड ML।